अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एल हॉपिटल रूल। बेसिकली एल हॉपिटल रूल को हम क्यों यूज़ करते हैं? एल हॉपिटल रूल को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 एंड इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। इस तरह हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बेसिकली एल हॉपिटल रूल कहते हैं किसको हैं। तो डेफिनेशन क्या है? इफ़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स रिड्यूस टू 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। इसका बेसिकली कहने का क्या मतलब है? हमारे पास कोई भी लिमिट ए है, एक्स अप्रोचेस टू ए। बेसिकली हमारा इसका पर्पज़ ये होता है कि हम इस किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करें। तो इसमें हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू ए लिमिट आ रही है। ये लिमिट हमारे पास जो ए है ये हमारे पास फिनिट भी हो सकती है, कोई इन्फिनिट नंबर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो सकती है। और हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है। इनका कहने का मतलब है कि अगर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और जी एक्स, अगर हम लिमिट को एफ ऑफ एक्स की जगह भी पुट करें और जी ऑफ एक्स की जगह भी पुट करें, और एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करने से हमारे पास जवाब 0 है और जी ऑफ एक्स की जगह भी लिमिट पुट करने से हमारे पास जवाब 0 है, तो हमारे पास बन जाती है 0/0 फॉर्म। इसी तरह हम दूसरे स्टेप में क्या करें? अगर एफ ऑफ एक्स की जगह लिमिट पुट करने से जवाब हमारे पास इन्फिनिटी आए और जी ऑफ एक्स को भी पुट करने से हमारे पास जवाब इन्फिनिटी आए, वो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को भी हम एल हॉपिटल रूल से ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब दोबारा से डेफिनेशन आगे पढ़ते हैं। आल्सो इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल, कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल भी हों। अगर हमारे पास ये तमाम कंडीशन वैलिड है, यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, लिमिट हमारे पास कोई भी इन्फिनिटी को भी ऐसा नंबर से इस नंबर को अप्रोच कर रही है जिसको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में पुट करने से हमारे पास जवाब 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ रहा है, और वो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल भी हैं, तो हमारे पास क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर जी प्राइम ऑफ एक्स। यानी कि हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया, इन दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। एफ़ को अलग डिफ्रेंशिएट करना है और जी को हमने अलग डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि हमने ये एक एग्जांपल लिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। बेसिकली हमें पता है कि सैंडविच थ्योरम के हिसाब से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 है। लेकिन अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, हम इसकी जगह इसकी लिमिट पुट करें। हम लिमिट पुट करके देख लेते हैं। देखें, साइन ऑफ 0 ओवर 0, साइन ऑफ 0 0 है और नीचे भी 0 बन रहा है, तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको हम एल हॉपिटल रूल से ही सॉल्व करेंगे। एल हॉपिटल रूल हमें क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स, अगर हमारे पास एफ लिमिट को पुट करने से ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 यानी कि 0/0 फॉर्म बन रही हो, तो हमने क्या करना होता है? ऊपर वाले को अलहदा डिफ्रेंशिएट करना होता है, एफ ऑफ एक्स को, जी ऑफ एक्स को हमने अलहदा डिफ्रेंशिएट करना होता है। इसी तरह हम इसमें क्या करेंगे? ऊपर वाले फंक्शन को हम एज द एफ ऑफ एक्स डील करेंगे और नीचे वाले सब फंक्शन को यानी कि एक्स को हम जी ऑफ एक्स डील करेंगे। तो हम कैसे इसको करते हैं? ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है। अब हम इसको एल हॉपिटल रूल से क्या सॉल्व करेंगे? एल हॉपिटल रूल क्या कहता है? हमने ऊपर वाले को अलहदा डिफ्रेंशिएट करना है और नीचे वाले को अलहदा डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे? इन्होंने क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बेसिकली हमें पता है इसका डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट इंटू एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू कोस ऑफ एक्स। अब हम इस क्वेश्चन में इसकी लिमिट पुट करके देखते हैं। लिमिट हमारे पास क्या है? लिमिट हमारे पास यहाँ पे बता रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो पुट करते हैं कोस ऑफ 0। कोस 0 डिग्री आपको पता है कि 1 होती है, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो उसको हम एल हॉपिटल से सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 2 ली है, एग्जांपल नंबर 2 में हम क्या कह रहे हैं? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x की पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 ओवर x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 12। इसमें अब हमने देखना है पहले कि डिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्या करेंगे इसको देखने के लिए? सबसे पहले हम फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे। ये ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और जो नीचे वाला फंक्शन है ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है। तो अब हम इसमें लिमिट पुट करके देख लेते हैं। लिमिट क्या है हमारे पास? 2 की पावर 6 माइनस 24 इंटू 2 माइनस 16 ओवर 2 की पावर 3 प्लस 2
इंटू 2 माइनस 12। बेसिकली जो हमारे पास 2 की पावर 6 है, इसका आंसर आता है 2 की पावर 6 होता है 64, और माइनस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जवाब आता है 48, और ये माइनस 16 ओवर 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8 प्लस 2 2 ज़ा 4 और माइनस 12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, ये बेसिकली हमारे पास 64 और माइनस 48 और माइनस 16 मिलके भी 64 बनते हैं। तो ये 64 माइनस 64 ओवर 8 प्लस 4 12 माइनस 12, तो हमारे पास ये बनती है 0/0 फॉर्म, यानी कि ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले फंक्शन लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है लिमिट x approaches to 2 into x की पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 ओवर x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व में हम पहले लिखते हैं फॉर एल हॉपिटल रूल। हम इसको एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करेंगे। एल हॉपिटल रूल हमारे पास क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन x अप्रोचेस टू f ऑफ x ओवर g ऑफ x है और हमारे पास लिमिट पुट करने से हमारे पास जवाब 0/0 आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर जी प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि हम ये एफ ऑफ एक्स और ये नीचे जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स को अलहदा डिफ्रेंशिएट करेंगे और जी ऑफ एक्स को हम अलहदा डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लिमिट इंटू एक्स अप्रोचेस टू 2, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये 6 है, पावर रूल लगाते हैं, 6 एक्स की पावर 5 माइनस 24 माइनस 16 ओवर ये 3 स्टार्ट में, ये भी पावर रूल, 3x की पावर 2 प्लस 2 माइनस ये 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा। उसके बाद अब हम आगे सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या बचेगा, रिमेनिंग, जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और हमारे पास यहाँ पे बचता है 6x की पावर 5 माइनस 24 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2। ये हमने फॉर एल हॉपिटल रूल से इन दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म हुई है, ये डिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिमिट को ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। तो लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करते हैं, 6 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 24 ओवर 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2, तो ये हमारे पास बनती है 6 इंटू 2 की पावर 5 32 होती है माइनस 24 ओवर 3 इंटू 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 प्लस 2। अब हम आगे करते हैं। ये हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 6 वो हमारे पास होता है 192 माइनस 24 ओवर 12 प्लस 2, तो 192 माइनस 24 हमारे पास इसका जवाब आता है 168 ओवर 14, यानी कि ये हमारे पास बेसिकली इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास 0/0 या 0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आती, तो ये हमारे पास इक्वल है 12 के। ये हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर आंसर आ गया, ये हमारे पास किसी न किसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आया, यानी कि डिटर्मिनेट फॉर्म में और सॉल्व हो चुका है। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ x ओवर x। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिमिट को ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। ओरिजिनल फंक्शन में ये हमारे पास जो ऊपर फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, जो नीचे फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स। तो लिमिट को हम पुट करते हैं, लिमिट को पुट करने से हमारे पास क्या जवाब निकलता है, लॉग इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। लॉग ऑफ इन्फिनिटी बेसिकली हमारे पास इन्फिनिटी होती है और इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यानी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को एल हॉपिटल रूल से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं फॉर एल हॉपिटल रूल, फॉर एल हॉपिटल रूल, फॉर एल हॉपिटल रूल को अब पुट करेंगे। फॉर एल हॉपिटल रूल हमें क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिमिट हमारे पास है वो x अप्रोच कर रही है a को और f ऑफ x ओवर g ऑफ x है,
तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर लिमिट को पुट करने से ये दोनों इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 फॉर्म हो सकती हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर जी प्राइम ऑफ एक्स। यानी कि हम ऊपर वाले फंक्शन को अलहदा डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम नीचे वाले फंक्शन को अलहदा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब हम इसको इस ओरिजिनल फंक्शन में पुट करते हैं। तो एल हॉपिटल रूल से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। लॉग ऑफ एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर एक्स, और 1 का हमारे पास डेरिवेटिव होता है 1। एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1 ओवर एक्स ओवर 1। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट इंटू एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 1 ओवर एक्स। अब हमने क्या करना है, हमने नया फंक्शन निकाला है, ऊपर वाला हमारे पास एफ ऑफ एक्स और नीचे वाला फंक्शन हमारे पास जो जी ऑफ एक्स है, इसमें हमने लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट पुट करके देखते हैं क्या, लिमिट पुट करने से यहाँ हमारे पास कोई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 फॉर्म तो नहीं बनती। तो पुट लिमिट पुट करते हैं, लिमिट इसमें पुट करनी है हमारे पास क्या है, 1 ओवर एक्स है, तो एक्स की जगह हमारे पास क्या लिमिट है, इन्फिनिटी, और हमें पता है 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, और 0 एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है।